हेलो माय डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो लेक्चर में हम उन फोर्सों के बारे में पढ़ेंगे जो कि रिस्पांसिबल हैं प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्या हैं? रिस्पांसिबल हैं। उन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, एक प्रोसेस है ट्रांसपिरेशंस, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में भी ट्रांसपिरेशन का इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर अगला है फोर्स ऑफ सरफेस टेंशंस, इसका भी ट्रांसपोर्टेशन में इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम जानेंगे स्टूडेंट। फिर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट का इम्पोर्टेंस को जानेंगे, और उसके बाद फोर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में होता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है ट्रांसपोर्ट में, इसको भी हम आज के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसपिरेशंस का क्या इम्पोर्टेंस है ट्रांसपोर्टेशंस में। ट्रांसपिरेशन एक प्रकार का ड्राइविंग फोर्स है जिसके वजह से वाटर जो है प्लांट में रूट से ऊपर की तरफ चढ़ता है, यानी अपटेक होता है। और ये प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि जब स्टोमेटा ओपन होता है प्लांट के लीफ के ऊपर, तो उस समय प्लांट के लीफ के सरफेस से वाटर का इवेपोरेशंस होता है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशंस कहते हैं, जिसके वजह से वाटर का लॉस होता है, और उसके वजह से एक फोर्स डेवलप हो जाता है पूरे प्लांट के बॉडी में। और ये जो फोर्स है, ये जो पुल्स है, यह जो है कि वाटर के अंदर एक कोहेसिव फोर्स, मतलब कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स का मतलब ये है कि जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स को कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं? कोहेसिव। और वाटर और वुड के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं एडहेसिव, जिसकी वजह से एक पूल डेवलप हो जाता है। कौन सा? कोहेसिव और एडहेसिव पुल्स। और रूट से वाटर क्या होता है? अपवर्ड की तरफ मूव करने लगता है। और ये जो वाटर का मूवमेंट है, यह वाटर का मूवमेंट हमेशा निगेटिव वाटर प्रेशर की तरफ होता है। मतलब ये है कि ये रूट से मूव करते हुए सॉइल से रूट में आता है और फिर ऊपर की तरफ चढ़ जाता है प्लांट के बॉडी में। तो हमने ट्रांसपिरेशन के जाना, अभी हम फिगर से भी इसको क्लियर करेंगे। सेकेंड है फोर्स ऑफ सरफेस टेंशंस। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर के ट्रांसपोर्ट में प्लांट के अंदर। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होते हैं तो एक फिल्म के ऊपर से, मतलब एक सरफेस के ऊपर से, जिसके वजह से ये इंक्रीज हो जाता है क्या? कर्वेचर, मतलब मुड़ा हो जाता है। मान लीजिए यहाँ से इवापोरेट कर रहे हैं, जिसके वजह से इसमें क्या हो गया? ऐसे मुड़ा हो जाता है, जिसके वजह से ये क्या हो जाता है कि ये इंक्रीज कर देता है किसको? सरफेस टेंशन को इंक्रीज कर देता है। अब होता क्या है, दूसरे सराउंडिंग सेल से वाटर मूव करके जहाँ पर टेंशन रिड्यूस हुआ है उस टाइप की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो वो सरफेस टेंशन भी वाटर के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। फिगर के हेल्प से पहले हम जान लेते हैं ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप ये जानते हैं कि ट्रांसपिरेशन प्लांट के अंदर होने वाला एक इवापोरेशन प्रोसेस है, लेकिन अंतर क्या है? जब प्लांट से के सरफेस से इवापोरेशन हो तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसपिरेशन कर देते हैं। अब तीन कंसेप्ट जान लीजिए। पहला कंसेप्ट है इवापोरेशंस, दूसरा है ट्रांसपिरेशन, और थर्ड है आपका प्रेसिपिटेशन। तो मान लीजिए कि जब सन राइज हुआ उस समय अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा,
अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल अर्थ से ही इवोपरेट होकर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है स्टेम के थ्रू होते होते ये लीफ के अंदर जाते हैं और फिर ये इवोपरेट करके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। जब ये सभी वाटर के मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो डस्ट के पार्टिकल से मिक्स करके ये बना देते हैं क्या स्टूडेंट, तो ये बना देते हैं क्लाउड का फॉर्मेशन कर देते हैं और क्लाउड में छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। ये सब जब कंबाइन करते हैं तो लार्ज वाटर पार्टिकल्स बनाते हैं और तब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये लार्ज वाटर पार्टिकल्स वाटर के ड्रॉपलेट के रूप में क्लाउड से मतलब आसमान से धरती पर गिरते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम रेन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन क्या है, तो ट्रांसपिरेशन का हम डिफाइन कर सकते हैं लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर वही ऑपरेशन को करें तो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द अर्थ या एनी सरफेस एक्सेप्ट द प्लांट, तो हम कर सकते हैं, ये होता है। अब देखिए वो मूव करके जो वाटर है लीफ में गया, तो लीफ को यहाँ जूम करके उसी फिगर को बनाया गया है। तो ये अपर एपिडर्मिस से लोअर एपिडर्मिस बीच में मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल में प्राइमरी मेसो पॉलीसेड और स्पंजी मेसोफिल सेल है। तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर आया, ये मूव करते हुए वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं ऐसे मूव करते हुए जाएगा यहाँ पर है स्टोमेटा, और स्टोमेटा का डायरेक्ट कंडेंसर किससे होता है, एटमॉस्फेयर से। तो जैसे ही एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर यहाँ गया तो टेम्परेचर यहाँ का क्या हो गया, बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ अवेलेबल वाटर के मॉलिक्यूल वाटर के वेपर के रूप में कन्वर्ट होकर स्टोमेटा से क्या हो जाते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अगला जो कंसेप्ट है वो है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। माय डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे कि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट्स का क्या इम्पोर्टेंस है प्लांट में किसी भी सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट होने में। तो प्लांट में वाटर का मूवमेंट होता है रूट से लीफ की तरफ, क्यों होता है, क्योंकि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट का डिफरेंस होता है रूट से लीफ की तरफ। वाटर का पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है वो हाईएस्ट होता है रूट के सराउंडिंग और लोवेस्ट होता है लीफ के अंदर जो स्पंजी पैरेन्काइमा सेल्स हैं। अभी हमने फिगर में दिखाया, तो फिगर में ये जो स्पंजी पैरेन्काइमा सेल्स है ना, यही सब क्या है, स्पंजी पैरेन्काइमा सेल्स। तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल्स क्या होते हैं, लो होता है, और रूट में वाटर पोटेंशियल्स क्या होता है, हाई होता है। तो अब वाटर का मूवमेंट हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होगा। इसी वजह से वाटर सॉइल से रूट की तरफ मूव करते हुए स्टेम के थ्रू होते हुए लीफ के पास चला जाता है। ठीक है, अगला जो फोर्स है जिसकी वजह से वाटर का मूवमेंट होता है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है उसकी वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे से अटैच रहते हैं, किसके वजह से, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। और इसी की वजह से ये कम्युनिकेट होते हुए वाटर के मॉलिक्यूल्स जाइलम में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ऊपर चढ़ते हैं। अब एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड से क्लोजली अटैच्ड होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाता है। और इसी वजह से जो जाइलम के सेल्स हैं, जाइलम बेसल, जाइलम ट्रैकिड, उसमें वाटर का कॉलम कंटिन्यू मेंटेन हुआ रहता है, कहाँ से, रूट से लेकर के लीफ तक। चलिए फिगर से भी इसको समझते हैं। जैसे माय डियर स्टूडेंट, ये फिगर है, इसमें दो फोर्स दिखाया गया है, एक एडेशन फोर्स और एक कोहेशन फोर्स। तो पहले हम जानते हैं कि एडेशन फोर्स क्या है। तो एडेशन फोर्स का मतलब ये है कि ये है आपका वुड का सरफेस और ये है वाटर का सरफेस।
तो वाटर के सरफेस और वुड के सरफेस के बीच लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं एडहेशन फोर्स। ठीक। और वाटर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं कोहेशन फोर्स। कुल मिला जुला के हमारा कहना यह है कि जब सेम प्रकार के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स लगता है तो उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और जब दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स लगता है तो उसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं। अब ये जो वेसल्स का वाल है ये तो वुड है ना, तो वुड अलग प्रकार का मॉलिक्यूल है और वाटर क्या है, अलग प्रकार का मॉलिक्यूल है। तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एडहेशन फोर्स। लेकिन यहाँ देखिए दोनों वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। और ये जो दोनों फोर्स हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर कॉलम को जाइलम के वेसल और ट्रैकेट्स के बीच मेंटेन करने के लिए। और ये जाइलम वेसल्स दूसरे जाइलम के वेसल के ऊपर एक पाइपलाइन की तरफ पैक्ड होता है, रूट से लेकर लिप की तरफ, और इसलिए वाटर का कंटिन्यूअस क्या होता है, सप्लाई होता है रूट से लिप की तरफ। अब देखिए जैसे कि अब जब ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है तो ट्रांसपिरेशन के समय पहले होता क्या है कि पहले वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है लिप के पास। अगर हम देखें तो रूट के यहाँ पर देखिए वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है रूट में। अब रूट में वाटर का अपटेक हो रहा है सॉइल से फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है कि यही वाटर स्टेम के थ्रू प्लांट में ऊपर की तरफ चल रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर पोटेंशियल यानी वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट का डिफरेंस है, ये रूट में हाई है और ऊपर की तरफ क्या है, लो है। फिर ये वाटर जब लीफ में पहुंचता है तो वहाँ पर ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर पोटेंशियल कम है इन कंपेरिजन टू द लीफ के अंदर। तो इसलिए वाटर यहाँ से इवापोरेट होकर के कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस फिगर से हम ये समझने का प्रयास किए। अब देखिए वाटर के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स क्यों लगता है। अब वाटर का मॉलिक्यूल्स का में पाए क्या जाते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन्स और एक ऑक्सीजन पाया जाता है। तो हाइड्रोजन जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच एक बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच एक बॉन्ड बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब एक वाटर का मॉलिक्यूल्स दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है। इसी तरह ये एक वाटर मॉलिक्यूल्स अपने से तीन वाटर मॉलिक्यूल से किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से वाटर कॉलम कंटिन्यू क्या होता रहता है, मेंटेन रहता है जाइलम ट्रैकेट और जाइलम वेसल के अंदर, कहाँ से, रूट से लेकर के लिप तक। ठीक है। और इस तरह से वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से और इस कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की वजह से क्या होता है कि वाटर रूट से ट्रांसपोर्ट होते हुए लीफ की तरफ और लीफ से ट्रांसपोर्ट होते हुए फिर चला जाता है स्टोमेटा के पास, और स्टोमेटा से ये कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में। तो इस फिगर में यही दिखाया गया है, ये वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है, -0.6 है। यहाँ उससे कम कहाँ है, यहाँ है, उससे कम यहाँ है, उससे कम यहाँ है, उससे कम यहाँ। इसका मतलब रूट की तरफ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट ज़्यादा है और लिप की तरफ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, लो है। तो हमेशा वाटर का फ्लो हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, और आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।